देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डिब्बे में आपको बता दें कि एक जोरदार धमाका हुआ है। सिलेंडर फटने से ये बड़ा धमाका बताया जा रहा है। ट्रेन के सभी यात्री हालांकि सुरक्षित हैं। धमाके के बाद आरपीएफ और जीआरपी पहुंची है। जांच पड़ताल कर ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। समस्तीपुर से खबर मिल रही है कि संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल बोगी में जोरदार धमाका हुआ। सिलेंडर फटने की वजह से यह धमाका बताया जा रहा है। हालांकि इस धमाके में किसी को हताहत नहीं है। ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद पहुंची वहां पर आरपीएफ और जीआरपी। जांच पड़ताल कर ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सिलेंडर फटने की वजह से यह धमाका हुआ। संपर्क क्रांति के जनरल बोगी में धमाका हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, देखिए, संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल बोगी में धमाके की खबर सामने आ रही है। क्या हुआ वहां पर? मुकेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल बोगी में जोरदार धमाके की खबर आ रही है। मुकेश, क्या हुआ है वहां पर? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, लेकिन ये आपको खबर बता रहे हैं समस्तीपुर से। संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल बोगी में जोरदार धमाका। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से धमाका हुआ है। यात्रियों में हड़कंप मच गया, लेकिन आपको बता दें कि सभी लोग सुरक्षित हैं। एक बार फिर से संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, समस्तीपुर से खबर है कि संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल बोगी में जोरदार धमाका हुआ है। क्या हुआ वहां पर? जी, ये धमाका समस्तीपुर स्टेशन में बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन जब दरभंगा से समस्तीपुर स्टेशन पहुंची, उसके बाद ये ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म पर। उसी दौरान पिछले हिस्से में जो जनरल बॉगी थी उसी में ये धमाका हुआ और उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाद में पता चला कि यह धमाका फायर सिलेंडर के फटने से हुआ, जिसके बाद मौके पर जीआरपी आरपीएफ की टीम पहुंची। पूरी जांच पड़ताल की गई और फिर ट्रेन को वहां से रवाना दिल्ली के लिए किया गया है। इस घटना में कोई किसी तरह की हताहत होने की खबर नहीं है और जान माल का नुकसान नहीं है। हालांकि इस मामले की जांच रेलवे के द्वारा कराने की बात कही गई है कि वजह क्या रही है जो फायर सिलेंडर में धमाका हुआ। सिलेंडर फटा कैसे, मुकेश, इस बारे में कोई जानकारी? इस मामले में अभी तक कोई जवाब रेलवे की तरफ से सामने नहीं आया है कि फायर सिलेंडर फटने का वजह क्या है। इसकी जांच की बात कही जा रही है। जी, और कितने देर तक वहां पर लगभग ट्रेन के चलने में मतलब रुकावट हुई? कितनी देर तक ट्रेन रुकी रही वहां पर? यहाँ पे ज्यादा टाइम, यहाँ पे चूंकि दरभंगा से ट्रेन आती है तो यहाँ पे इंजन बदलने का काम होता है और उसी दौरान ये घटना हुई। तो 10 से 15 मिनट ट्रेन वहां पर डिटेन हुई और उसके बाद उसे रवाना किया गया था। मुकेश, क्या ये स्टेशन की घटना है या फिर जनरल डब्बे के अंदर की बात है? ये जनरल ट्रेन की जो जनरल बॉगी होती है जो पीछे के हिस्सा में थी, उस बॉगी के अंदर की बात है। उस समय वहाँ पे संजोग कहिए कि कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था जहाँ पे ये फायर सिलेंडर था, नहीं तो दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। ठीक है मुकेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले निर्दलीय उम्मीदवार रहे शंकर सिंह ने अपने राजनीतिक इशारा किया है। उन्होंने नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात की है। विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले उनका ये इशारा। बता दें आपको, विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले पटना पहुंचे शंकर सिंह ने कहा है कि वो नीतीश कुमार के विकास कार्यों की सराहना करते हैं और वो उनसे मुलाकात कर अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। विधायक शंकर सिंह ने कहा है कि वो किसी दल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो नीतीश कुमार को समर्थन देंगे और अगले साल यानी 2025 के चुनाव में वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस पर जनता की राय पर वो फैसला लेंगे। किसी दल में जाएंगे नहीं, सभी दलों का समर्थन मिला, सभी जाति धर्म का, तो हम अभी स्वतंत्र रहेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। जितना भी विभाग का मंत्री है सबसे मिलकर हम अपने क्षेत्र का विकास का काम करेंगे।
जो समस्या है वहाँ का, जैसे हम सुरक्षा का सेवा जनता भगवान का देते आए हैं और देते रहेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करते रहे हैं। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 25-30 साल से कोई भी जाति धर्म का आता था उसको हम सेवा देते थे, जैसे वो 24 घंटा हम सेवा देते हैं पब्लिक। अच्छा, मतलब आपका मतलब समर्थन एनडीए को मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा? हाँ, फिलहाल तो हम समर्थन करेंगे और हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। बिहार विधानमंडल का संसद सत्र जो है 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है और आपको बता दें कि ये 26 तारीख तक चलेगा। छोटा सत्र है, लेकिन आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत में जिन्होंने रुपौली विधानसभा उपचुनाव जीता उनको यहां पर शपथ दिलाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से भी पूरी तैयारी को देखते हुए सत्र के हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। और आपको बता दें, अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता संजय कुमार। विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बार का मानसून सत्र काफ़ी छोटा होगा। 26 जुलाई को मानसून सत्र का आखिरी दिन होगा। इस बार मानसून सत्र में पहली बैठक में अगियाँव विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले भाकपा माले के विधायक को सदन में शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद सदन में राज्यपाल द्वारा स्वीकृत विधेयकों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही साथ सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट को भी सदन में रखेगी। सदन में पहले दिन दिवंगत सदस्यों को शोक श्रद्धांजलि देने के बाद 23 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। साथ ही साथ राज्य के अंदर लगातार गिर रहे निर्माणाधीन पुलों के सवाल पर भ्रष्टाचार को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। हालांकि विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, वैसे में सत्ता पक्ष ने भी अपनी तरफ से खासी रणनीति तैयार की है कि कैसे विपक्ष के सवालों का, विपक्ष ने जो सवाल सरकार को घेरने के लिए बनाए हैं उनका कैसे जवाब देना है, माकूल जवाब देना है, स्ट्रांगली जवाब देना है। जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जो स्टेप लिए हैं जनहित में, जन कल्याणकारी योजनाओं में, क्राइम कंट्रोल के लिए, सारी चीज़ों को लेकर सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष पर अपनी तरफ से अटैक करेगा। कैमरा पर्सन मनी जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कल से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और देखिए, सत्र के शुरू होने से पहले ही पक्ष और विपक्ष के बीच में तलवारें खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सत्र हंगामेदार रह सकता है। पूरी तरह से हर विषय को तार्किक रूप से जवाब देने को तैयार है। हम लोग सभी लोगों ने अपनी जो विभाग वाइज जो तैयारियां हैं वो की हैं और सरकार के स्तर पर जो प्रयास हुए हैं और सरकार ने जो काम किया वो सब चीज़ों का जवाब हम लोग देंगे। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि विपक्ष के जो तथाकथित नेता हैं तेजस्वी यादव, हार का ठिकरा अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं पर फोड़ कर जो विदेश यात्रा चले गए थे, उनको कम से कम सदन में नैतिक रूप से अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं पर नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। कि हमारे सवालों का जवाब अगर आप साफ सुथरे लफ्ज़ों में देंगे तो हम सहयोग करेंगे, दाहिने बाएं घुमाइएगा तो फिर हमारे पास और क्या ऑप्शन बन जाता है। तो यह बात हुई और सबने माना है इस बात को। हम समझते हैं कि सरकार हमारी बातों को कायदे से सुनेगी। सरकार ये चाहती है कि प्रोडक्टिव हो, सेशन पूरा प्रोडक्टिव हो, काम हो और बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए जो भी समस्याएं हैं उस पर खुल करके डिबेट हो। जहाँ तक अपोजिशन की बात है, अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है और नॉन इशू को इशू बना करके सेशन को बाधित करने की कोशिश करेगी अगर, तो जनता इसका जवाब देगी। सरकार को घेरिएगा आप लोग? एकदम विधानसभा में हम लोग, आपने देखा होगा कि कल हम लोग सड़क पर भी उतरे थे और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और सरकार का जो नाकामी है उसको हम लोग जनता तक उजागर करने का काम करेंगे। और आरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जमीन विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई है। बता दें आपको, गोली कान के पास लगी है युवक को और इसकी वजह से युवक जख्मी हो गया है।
अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। जमीन विवाद में युवक को गोली मारने की खबर सामने आ रही है। आरा से ये बड़ी खबर, गोली लगने से दिनेश पाल नाम का व्यक्ति जख्मी हो गया है। जगदीशपुर के कोरा टोला की घटना है। भोजपुर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि दिनेश पाल का अपने पड़ोसी श्रीराम भगत के साथ रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था और दिनेश पाल को सुबह सुबह बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। जगदीशपुर थाने में शिकायत की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जमीन का रास्ता के लिए तो पूरा दिन से झगड़ा चल रहा था। किससे? श्रीराम भगत से। कौन है? मेरा पटीदार है, बगल में घर है। क्या हुआ है? गोली कैसे लगा? गोली मेरा चाचा मैदान फिरने के लिए आए थे, मैदान फिर के घर जा रहे थे। 2 मोटा अपाची से था, एक चला रहा था, एक बैठा था, तो बैठा था जौन गोली मार दिया है। खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है, जहां पर पैक्स अध्यक्ष पर हमला किया गया है। बताते चलें आपको, पैक्स अध्यक्ष के घर पर घुस करके कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला किया है, तोड़फोड़ की है। बताते चलें आपको, बदमाशों ने हमला बोल दिया मोहम्मद कुर्बान के घर पर। देर रात हुए इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस हमले में पैक्स अध्यक्ष की पत्नी भी घायल हो गई है। 5 से 7 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने दरवाजे पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। साथ ही सीसीटीवी तोड़ते हुए परिवार के सदस्यों पर भी जानलेवा हमला बोला गया है। हमले के वक्त कुर्बान अपने घर पर मौजूद नहीं थे। घटना के बाद अब पूरा परिवार दहशत में है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। के पढ़ा रहे थे बच्चे लोग को, जैसे ही इधर पर्दा हटा है उसके बाद देखे कि अब पटाख पटाख आवाज कर रहा था। सीसी कैमरा को तोड़ दिया, सबमर्सिबल को। कौन लोग तोड़े हैं? वहाँ पे घर है सभी का, उसका सब लड़का 5-6 लड़का है, सब लड़का था। उसके अगल बगल सब रिश्तेदार था, सब था, लगभग 20-25 आदमी से था। और एक खबर सामने आ रही है भागलपुर से, जहां पर तिलका मांझी चौक के पास, बता दें आपको, एक लड़की ने एक डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि उसे वो जांच कराने के लिए गई थी आंख के चेकअप के लिए, लेकिन डॉक्टर ने उसको गलत तरीके से टच किया है। पीड़ित लड़की और उसके परिजनों ने डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की आंख का इलाज कराने के लिए डॉक्टर BL प्रसाद मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची हुई थी। आरोप है कि डॉक्टर संजय ने आंख चेक करने के बहाने गलत तरीके से उसके शरीर को टच किया। लड़की ने इसकी शिकायत परिजनों से की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। परिवार वालों ने क्लिनिक में जमकर बवाल किया और आरोपी डॉक्टर संजय पर कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा तोड़फोड़ की भी बात कही जा रही है, जिसके बाद आपको बताते चलें, खबर सुनकर के पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। डॉक्टर संजय कुमार, उन्होंने माफी मांगा कि अब आइंदे नहीं होगी इस तरह से, जो भी गलतियां हो गए एक्सेप्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। हम तो थे नहीं, डॉक्टर साहब तो खुद यानी एक्सेप्ट किए कि हो सकता है कि मशीन को चेक करने में टच कर गया होगा उसको, और एक्सेप्ट किए हैं। आगे यानी कि अगर यानी कि जिनके साथ घटना हुआ वो आवेदन देंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। पुराने डॉक्टर जो होते हैं ना, वो डार्क रूम में स्लिट लैंप यूज करते हैं। स्लिट लैंप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि अंधेरे रूम में स्लिट मैंने एक छोटी सी रोशनी के द्वारा आंख को देखा जाता है। उसमें है कि पेशेंट को डॉक्टर के नजदीक बैठना पड़ता है, और उस क्रम में उस लड़की के साथ लड़की के बदन में हाथ कट गया। एग्जैक्टली क्या होता हमको भी नहीं पता है, हंगामा सुने तो हम भी दौड़ के भागे वहाँ। तो उस लड़की का आरोप है कि हमारे चाचा ने ऐसा किया, लेकिन अब ऐसा हुआ है नहीं हुआ ऐसा कोई ये नहीं, गलती से भी ये सब सकता है। बिहार में BPSC की ओर से परीक्षा ली जा रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 चल रहा है और ऐसे में आज तीसरे दिन भी एग्जाम शुरू 12 बजे से होने जा रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां कर ली गई हैं। बताते चलें आपको, आज 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और बताते चलें आपको कि 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। सिवान में कल एक सेंटर से मुन्ना भाई की गिरफ्तारी के बाद आज अभ्यर्थियों की जांच में सख्ती बढ़ा दी गई है। DAV स्कूल के परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। बिहार में BPSC के द्वारा 3rd फेज की शिक्षक भर्ती परीक्षा ली जा रही है। सिवान में भी तीसरे दिन कुल 12 सेंटर बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा ली जा रही है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं DAV मध्य विद्यालय की है, जहां परीक्षार्थी हैं अपना अपना रोल नंबर सेट कर रहे हैं। तो वहीं परीक्षा कदाचार मुक्त हो, जिसको लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गहन जांच के बाद ही किसी अभ्यर्थी को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। बायोमेट्रिक सिस्टम, आइडेंटिटी कार्ड प्लस एडमिट कार्ड से मिलान करके ही कोई अभ्यर्थी जो है वो अंदर जा पा रहे हैं।
कल एक मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में आज जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। हर परीक्षार्थियों को गहन जांच के बाद वो लोग अंदर जा पा रहे हैं। तो वहीं कई सेंटर पर जैमर लगाया गया है, तो कई सेंटर पे, सारे सेंटर पे सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। जी आ रही है। कहाँ से हुए? हाँ, छपरा से। किस तरह में लीक हो रहा है, इसके लिए कैसे आप लोगों को सोचा? लीक होने से इससे परेशानी है, रुपया खर्च होता है, बार बार करना पड़ता है। पिछला बार तो परीक्षा कैंसिल हो गया था। जी जी। ऐसे क्या अपील करेंगे जी कि ऐसा अपील ये करेंगे कि परीक्षा कैंसिल ना हो। गोपालगंज से तैयारी है पूरा? जी। पिछला बार तो कैंसिल हो गया था, इस बार क्या उम्मीद है? देखिए क्या होता है। पेपर बिहार में देखा जाए तो लीक हो रहा है, ऐसे में क्या आप लोग सोचेंगे, क्या सरकार से अपील करेंगे? इसमें क्या छपरा से क्या कहेंगे परीक्षा को लेकर? व्यवस्था अच्छा है अभी इस बार कोई दिक्कत नहीं है लगा ना इस बार। हाँ सही है। तो देख सकते हैं चूंकि हर बार देखा जाता है तो कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबरें आते रहती है। ऐसे में सिवान में यह तीसरा दिन है शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है। सिवान जिला परिषद पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तो वहीं कर्मचारी मुक्त परीक्षा हो जिसको लेकर सिवान जिला परिषद पूरी तरह से तैयारी कर रखा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। पूर्णिया के बायसी में कई गांव ऐसे हैं जो कि साल के 6 महीने पानी से घिरे होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर रहने वाले लोगों को जुगाड़ के नाव के सहारे आना जाना पड़ता है। इन तस्वीरों में आप देखिए यहां पर किस तरीके से बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो भी जुगाड़ से। जुगाड़ यहाँ पर थर्मोकोल से जुगाड़ लगाया जाता है, नाव बनाए जाते हैं थर्मोकोल से, क्योंकि इनके पास आने जाने का कोई दूसरा साधन नहीं है, रोड भी नहीं है। और जबकि ये बस्ती जो है बिल्कुल स्टेट हाईवे से सटी हुई है। सबसे ज्यादा खतरा स्कूल आने जाने वाले बच्चों को रहता है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए जाते हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। बायसी प्रखंड का बजड्डी गांव है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ की महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, ये इसी बेल्टी नाव के सहारे, जो स्पंज का बना हुआ नाव है, छोटा सा नाव जो कभी भी दुर्घटना हो सकता है, इसी नाव के सहारे आते जाते हैं और स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। जाने का दिक्कत होता है। कहाँ जा रही थी अभी? स्कूल, घर जा रहे थे। स्कूल से लौट रही जी। हो तो इसी से जाना आना होता है? जी। नाव से तो जाते हैं सर, क्या करेगा, पैरा का तो मुश्किल है, तो डर लगता है। किसी को तो जाते आते हैं तो क्या करेगा, डर से तो जाते आते हैं। कोई उपाय नहीं है, रास्ता वगैरह नहीं है? रास्ता का है तो बना करके नहीं देता है। तो रास्ता नहीं है? नहीं। तो क्या चाहती हो, सरकार से क्या चाहती? रोड चाहते हैं। रोड होना चाहिए ना। तो मतलब साल में कितना दिन इस तरह के से जाना पड़ता है? 6 महीना। 6 महीने। कई बार इन लोगों ने जनप्रतिनिधियों और सरकार से भी गुहार लगाई, लेकिन आज तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, बजड्डी, बायसी, पूर्णिया। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।